डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को एक्सपोज किया है। यूएस ने भारत के अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को एक्सपोज किया है। भारत में क्या अमेरिका कुछ बेच ही नहीं सकता? ये सवाल उठे हैं। क्यों उठे और किसने आरोप लगाए, आपको सब बताएंगे। लेकिन पहले एक बयान सुनिए, देखिए क्या कह रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। Our country from an economic standpoint, a financial standpoint, and a trade standpoint has been absolutely ripped off by almost every country in the world. Canada, Mexico, and then you just go right down the line. India charges us massive tariffs, massive. You can't even sell anything into India. It's almost restrictive. It is restrictive. You know, we do very little business inside. They've agreed, by the way, they want to cut their tariffs way down now because somebody's finally exposing them for what they've done. And same thing with China, same thing with a lot of other countries. And the EU has been a terrible abuser of this country. I mean, the EU was formulated in order to take advantage of the United States, and they have taken it, but they're not taking advantage when I'm in charge. So sometimes you'll hear some negative things. It's always from outside countries. America will be very strong. And, you know, if I'm a foreign country, they're going to do fine. But they can't do like they used to do. तो देखा आपने कैसे भारत पर मैसिव टैरिफ लगाने का आरोप लगा रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, जिनका कहना है कि भारत में कोई भी सामान बेचना बेहद मुश्किल है। अब चलिए पूरी खबर समझते हैं इस वीडियो में। तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ऐसा कुछ कहा है जिससे दुनिया में हलचल है, और उनके इस बयान से अब इंडिया यूएस ट्रेड रिलेशंस पर भी बड़ा असर पड़ सकता है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया कि भारत ने आखिरकार अमेरिकी इंपोर्ट पर टैरिफ में कटौती करने पर सहमति जताई है। उन्होंने इस फैसले का श्रेय अपने प्रशासन के प्रयासों को दिया, जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को एक्सपोज करने में लगे हैं। उनका दावा है कि भारत ने यह कदम इसलिए उठाया क्योंकि आखिरकार कोई उसे एक्सपोज कर रहा है। ट्रंप ने कहा, भारत हमसे बहुत ज्यादा टैरिफ वसूलता है, आप भारत में कुछ भी नहीं बेच सकते। वैसे वो सहमत हो गए हैं, वो अब अपने टैरिफ में कटौती भी करना चाहते हैं। इससे पहले कई रिपोर्ट्स में भी ये कहा गया कि भारत सरकार अमेरिका से इंपोर्ट किए जाने वाले प्रमुख सामानों पर टैरिफ में कटौती करने पर विचार कर रही है। हालांकि भारत सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी ऐसा ऑफिशियल बयान नहीं आया है, लेकिन कई क्षेत्रों की कंपनियां बिजनेस लगातार सुनिश्चित करने के लिए अमेरिकी पार्टनर्स के साथ बातचीत कर रही है। अगर द इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट की माने तो ऑटो पार्ट्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, ज्वेलरी और परिधानों का कारोबार करने वाली कई भारतीय कंपनियां भी जोखिम कम करने के तरीकों पर रणनीति बना रही है। अब आपको ये भी बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला शुरू कैसे हुआ है। देखिए, ये चर्चा तब शुरू हुई जब ट्रंप ने अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए भारतीय इंपोर्ट्स पर रेसिप्रोकल टैरिफ की बात दोहराई। ट्रंप ने क्या कुछ समझाया और क्या कुछ कहा, इसको समझने से पहले एक नजर कुछ आंकड़ों पर डालनी जरूरी है। आंकड़े हैं, आखिर इंडिया के अमेरिका को एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट करने की स्थिति इस समय क्या है। तो देखिए, अगर 2019-20 के वित्तीय वर्ष की बात की जाए तो भारत का जो एक्सपोर्ट था यूएस को, वो 53,088 का था, और 2020-21 में ये 51,623 पर पहुंचा। हालांकि इसमें थोड़ी गिरावट हुई और 2.76% की गिरावट यहां दिखाई गई। वित्त वर्ष 2021-22 की बात करें तो ये 76,167 पे था, 47.54% की बढ़त के साथ। वहीं 2022-23 में ये एक्सपोर्ट्स 78,542 के स्तर पर थे, 3.12% की बढ़त के साथ। 2023-24 की बात की जाए अगर तो ये एक्सपोर्ट 77,515 के स्तर पर है, 1.31% की गिरावट के साथ। वहीं अगर इंडिया के इंपोर्ट्स की बात करें, यानी इंडिया यूएस से, अमेरिका से जो इंपोर्ट करता है, तो इसकी साल दर साल क्या स्थिति है वो भी देख लीजिए। 2019-20 में 35,819 के स्तर पर ये इंपोर्ट्स थे। वहीं 2020-21 की बात करें तो 28,888 के स्तर पर, यानी 19.35% की गिरावट।
2021-22 में 43,314 के आसपास 49.94% की बढ़त दिखाते हुए ये इंपोर्ट्स रहे। वहीं 22-23 में 50,863 के लेवल के आसपास 17.43% की बढ़त। 23-24 की बात करें तो लगभग 42,195 से थोड़े ज्यादा का ये एक्सपोर्ट रहा है। 17.04% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। हालांकि अब अमेरिका और भारत के बीच चल रही टैरिफ की जंग एक नए मोड़ पर पहुंच गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की बात कही, यानी अगर भारत अमेरिकी सामानों पर ज्यादा टैक्स लगाएगा तो अमेरिका भी भारतीय सामानों पर उतना ही टैक्स लगाएगा। फिलहाल भारत में अमेरिकी सामानों पर 110% तक इंपोर्ट ड्यूटी लगती है और अब ट्रंप चाहते हैं कि भारत इस टैक्स को कम करे, जिसके बाद कुछ अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर ड्यूटी घटाने का भी विचार किया जा रहा है। अब अगर ऐसा होता है तो देश में कई अमेरिकी सामान सस्ते हो जाएंगे। भारत जिन प्रोडक्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी कम कर सकता है उसमें इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, स्टील, इंजन, टायर, स्पेयर पार्ट्स, मेडिकल इक्विपमेंट, बादाम, अखरोट, वाइन जैसे कुछ प्रोडक्ट शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही अगर ऐसा होता है तो आईफोन, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच, गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स और हेल्थ केयर से जुड़े प्रोडक्ट्स भारत में पहले से सस्ते हो सकते हैं। इसके अलावा हार्ले डेविडसन जैसी महंगी मोटरसाइकिलें भी भारत में कम कीमत पर मिलनी शुरू हो जाएंगी। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की बात करें तो एप्पल, डेल और ह्यूलेट पैकार्ड जैसी अमेरिकी कंपनियों के प्रोडक्ट भी सस्ते हो सकते हैं। चीज और बटर जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स के दाम भी यहाँ पर घटते हुए दिखाई दे सकते हैं। अगर ये प्रोडक्ट सस्ते हो जाते हैं तो इससे आम ग्राहकों को राहत तो मिलेगी और भारतीय बाजार में इनका इस्तेमाल भी बढ़ जाएगा, लेकिन अमेरिकी सामानों पर इंपोर्ट ड्यूटी कम होने का असर भारतीय बिजनेसेस पर पड़ सकता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक आइटम सस्ते होंगे तो भारतीय कंपनियों के लिए कंपटीशन बढ़ जाएगा, क्योंकि इनमें विदेशी ब्रांड्स को बढ़त मिल जाएगी। इसी तरह अगर ऑटो पार्ट सस्ते हो गए तो भारतीय ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को बड़ा नुकसान भी हो सकता है। इसके अलावा अगर बात करें फार्मा सेक्टर की और डेयरी इंडस्ट्री की तो इन पर भी दबाव बढ़ने की उम्मीद है। लेकिन अगर सरकार ने सही बैलेंस बनाया तो भारतीय ग्राहकों को फायदा दिलाने के साथ लोकल इंडस्ट्री को भी नुकसान से बचाया जा सकता है। इतना ही नहीं, इससे भारत और अमेरिका के रिश्ते बेहतर होने के अलावा दोनों देशों के बीच व्यापार भी बढ़ेगा। भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ वॉर पिछले कुछ सालों से चल रहा है। अमेरिका ने भारतीय स्टील और एल्यूमिनियम पर ज्यादा टैरिफ लगाया था, जिसके जवाब में भारत ने भी अमेरिकी सामानों पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी थी। इससे दोनों देशों के बीच ट्रेड रिलेशंस में तनाव भी पैदा हो गया था, लेकिन अब बातचीत फिर से शुरू हो गई है ट्रेड रिलेशंस को लेकर के भी। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद फिर से एक बार भारत और यूएस के रिश्तों में, व्यापारिक रिश्तों में तनाव बढ़ जाएगा? एक बार फिर से सुनिए ये बयान और देखिए कि क्या कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। Our country from an economic standpoint, a financial standpoint, and a trade standpoint has been absolutely ripped off by almost every country in the world. Canada, Mexico, and then you just go right down the line. India charges us massive tariffs, massive. You can't even sell anything into India. It's almost restrictive. It is restrictive. You know, we do very little business inside. They've agreed, by the way, they want to cut their tariffs way down now because somebody's finally exposing them for what they've done. And same thing with China, same thing with a lot of other countries. And the EU has been a terrible abuser of this country. I mean, the EU was formulated in order to take advantage of the United States, and they have taken it, but they're not taking advantage when I'm in charge. So sometimes you'll hear some negative things. It's always from outside countries. America will be very strong. And, you know, if I'm a foreign country, they're going to do fine, but they can't do like they used to do.